Hey guys, my name is Jitesh, and in this video I am going to tell you some of the most common mistakes that a lot of IELTS candidates make, which drastically reduces their band score in IELTS listening section. And what can you do so that you don't make these mistakes? So without wasting any more time, let's begin. So guys, the most common mistake that a lot of IELTS candidates make in IELTS listening section is not reading the instructions before answering their questions. So guys, it is very important that you read your instructions at least once before answering your questions in IELTS listening section. क्योंकि दोस्तों IELTS लिसनिंग सेक्शन में कई जगह इंस्ट्रक्शंस में ये मेंशन किया जाता है टू राइट नो मोर देन 1 वर्ड और टू राइट नो मोर देन 2 वर्ड्स और टू राइट नो मोर देन 3 वर्ड्स। और दोस्तों मान लीजिए कि आपने अपनी इंस्ट्रक्शंस रीड नहीं करी और आपने अपने आंसर में 3 वर्ड्स लिख दिए जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में मेंशन किया गया था टू राइट नो मोर देन 1 वर्ड या फिर टू राइट नो मोर देन 2 वर्ड्स, तो दोस्तों आपका जो वो आंसर है वो उसी टाइम इनकरेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसी रीज़न की वजह से IELTS लिसनिंग सेक्शन में बहुत ज़्यादा IELTS के कैंडिडेट्स के मार्क्स कट जाते हैं। So make sure that you read your instructions at least once before answering your questions in IELTS listening section. The second mistake is not reading your questions before the audio plays. तो दोस्तों ये वाली मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं IELTS लिसनिंग सेक्शन में। वो क्या करते हैं, वो अपने क्वेश्चंस को रीड नहीं करते अपनी ऑडियो के स्टार्ट होने से पहले। सो वो करते क्या है, वो अपने एक क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर उसका आंसर ढूंढते हैं अपनी ऑडियो में से, फिर दूसरे क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर उसका आंसर ढूंढते हैं अपनी ऑडियो में से, फिर तीसरे क्वेश्चन को एंड सो ऑन। लेकिन दोस्तों इस वाली टेक्निक में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या है कि मान लीजिए आपका बीच में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर मिस हो जाता है, मतलब कि दोस्तों जो आपकी ऑडियो है वो ऑडियो उस क्वेश्चन के आंसर से आगे बढ़ जाती है और आपको पता नहीं चलता। तो दोस्तों उस केस में आपके साथ क्या होगा, आपके आगे के 3 से 4 क्वेश्चंस भी मिस हो जाएंगे। मतलब कि दोस्तों जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे थे जो आपसे मिस हो गया, उसके अगले जो 3 से 4 क्वेश्चंस है वो भी आपके मिस हो जाएंगे, वो भी आपके स्किप हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो आपने अपना अगला क्वेश्चन है वो आपने पढ़ ही नहीं रखा होगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी जो ऑडियो है वो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आप उसी सेम क्वेश्चन पे अटके रह जाओगे। एंड अल्टीमेटली जब आपको रियलाइज होगा कि आपकी ऑडियो आगे बढ़ चुकी है, तब तक दोस्तों आपके 3 से 4 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली मिस हो चुके होंगे। तो दोस्तों इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ से बचने के लिए आप अपने हर एक सेक्शन के क्वेश्चंस को पहले रीड कर लो अपनी ऑडियो के स्टार्ट होने से। तो दोस्तों आपको अपने हर एक सेक्शन के स्टार्ट होने से पहले कुछ टाइम मिलता है अपने क्वेश्चंस को रीड करने के लिए, लेकिन दोस्तों उस टाइम में आप अपने सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 1 के क्वेश्चंस रीड कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों जो सेक्शन 1 के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, उनके ऑप्शंस भी थोड़े छोटे होते हैं। तो जितना टाइम आपको दिया जाता है उन क्वेश्चंस को रीड करने के लिए, उतने टाइम में आप सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 1 के क्वेश्चंस रीड कर पाओगे। और दोस्तों जो आपका सेक्शन 2 होगा, जो आपका सेक्शन 3 होगा और जो आपका सेक्शन 4 होगा, इन तीनों ही सेक्शंस के दोस्तों जो क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं वो दोस्तों काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। तो जितना टाइम आपको दिया जाएगा उन क्वेश्चंस को रीड करने के लिए, उतने टाइम में दोस्तों आप उन सारे क्वेश्चंस को रीड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको हर एक सेक्शन के बाद दोस्तों 30 सेकंड्स का टाइम मिलेगा अपने आंसर्स को रिवाइज करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको उन 30 सेकंड्स को अपने आंसर्स को रिवाइज करने के बजाय आपको उन 30 सेकंड्स को भी अपने अगले सेक्शन के क्वेश्चंस को रीड करने में यूज करना है। मतलब कि दोस्तों जो आपको टाइम मिलेगा अपने क्वेश्चंस को रीड करने के लिए सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में, उस टाइम को तो आपको यूज करना ही करना है अपने क्वेश्चंस को रीड करने के लिए। लेकिन दोस्तों जो आपको 30 सेकंड्स का टाइम मिलता है हर एक सेक्शन के एंड होने के बाद अपने आंसर्स को रिवाइज करने के लिए, उस 30 सेकंड के टाइम को भी आपको अपने अगले सेक्शन के क्वेश्चंस को रीड करने में यूज करना है। तभी दोस्तों आप अपने सारे क्वेश्चंस रीड कर पाओगे। और दोस्तों आपको अपने IELTS लिसनिंग सेक्शन की एंडिंग में 10 मिनट्स का टाइम मिलता है अपने आंसर्स को आंसर शीट पे ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अपने आंसर्स को आंसर शीट पे ट्रांसफर तो आई गेस 2 से 3 मिनट में ही कर लोगे। तो जो बचे हुए दोस्तों 7 to 8 मिनट्स है, उन 7 to 8 मिनट्स को आप अपने 40 क्वेश्चंस के आंसर्स को रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हो। सो गाइज द नेक्स्ट मिस्टेक इज पैनिकिंग इफ यू मिस 1 क्वेश्चन। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपके एग्जाम में आपका बीच में से कोई एक आंसर मिस हो जाता है, मतलब कि दोस्तों आप किसी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढ पाते अपनी ऑडियो में से और ऑडियो आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों आपको पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशंस में पैनिक कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे यार मेरा ये क्वेश्चन मिस हो गया, अब मैं क्या करूंगा, जिसकी वजह से दोस्तों उनके आगे के भी क्वेश्चंस मिस होने लग जाते हैं। तो दोस्तों आपको पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको रिलैक्स्ड रहना है एंड उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली उस क्वेश्चन को छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर जाना है। और दोस्तों अपने बचे हुए पूरे IELTS लिसनिंग सेक्शन के एग्जाम में आपको उस क्वेश्चन की तरफ फिर देखना भी नहीं है। आपको उस क्वेश्चन की तरफ तब देखना है जब आपके लास्ट के 10 मिनट्स बचे हो, जब आप अपने आंसर्स आंसर शीट पे ट्रांसफर कर चुके हो, और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आप उस क्वेश्चन के आंसर में कुछ रेलेवेंट लिख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ तभी दोस्तों आपको अपने उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। उससे पहले आपको अपने उस क्वेश्चन की तरफ देखना भी नहीं है।
सो गाइज द लास्ट एंड द फाइनल मिस्टेक इज लूजिंग योर कॉन्सेंट्रेशन। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने आइल्स लिसनिंग सेक्शन की ऑडियो पे से 1 सेकंड के लिए भी अपना कॉन्सेंट्रेशन नहीं हटने देना। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन 1 सेकंड के लिए भी हट जाता है आपकी ऑडियो पे से, तब दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे थे वो वाला क्वेश्चन तो आपका डेफिनेटली मिस होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपनी सारी एनर्जी, सारा फोकस, सारा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ अपनी आइल्स लिसनिंग सेक्शन की ऑडियो पे रखना, तभी दोस्तों आप अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ पाओगे। So that was it for today guys. I hope you liked the video, and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.